बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू एशेलॉन फॉर्म। हमारे पास क्वेश्चन इस मैट्रिक्स में दिया गया होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स के जो बुनियादी असूल होंगे, जमा करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवीजन करवाना, ठीक है, वो इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, कम करना है, इशेलॉन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इशेलॉन फॉर्म आपके समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा गया है कि इशेलॉन फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में होता है। आपने रेड कलर पर फोकस करना है। पहला लाइन हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, बकाया कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा रो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और तीसरा रो भी 0 से। दूसरी रो में अगर 0 की तादाद 1 होगी तो नीचे 2 हो जाएगी। अगर यहाँ 0 की तादाद 2 है तो नीचे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये एशेलॉन फॉर्म के असूल हैं, हमने सीख लिए पहले 2 पार्ट्स में। अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास फिर से इस फॉर्म में मैट्रिक्स दिया गया है, इसे हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। यहां पर फिर से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या दिया गया है, इस मैट्रिक्स को एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यू है 1 -3 और 2, यहां पर 4 5 और 3, फिर से 2 1 और 5। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज दी गई हैं। इनको हमने सॉल्व करना है। अब पहला जो हमने कहा था कि पहले रो में स्टार्ट 1 से होगा, पहला रो, यह मसला हमारा हल हो गया। तो अगले रो में हमने इन दोनों को 0 में कन्वर्ट करना है। इस पर काम करते हैं। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूंगा कि रो 2 को हमने माइनस करवाना है 2 और रो 1 के साथ, ठीक है, ये हो गया। एंड तीसरा जो रो है, तीसरा रो को हमने यहाँ पर क्या आएगा, 4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, इस 4 को देखते हुए, ठीक है। अब तीसरे रो में हम क्या लिखेंगे, माइनस होगा 2 के साथ, 2 और रो 1 के साथ, ठीक है। ये दोनों काम हमने करने हैं दूसरे और तीसरे रो पर। स्टार्ट करवाते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है वो लगाएंगे। तो पहला रो जो होगा वो सेम एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरे रो पर काम करना है। दूसरे रो में पहले से 4 मौजूद है, माइनस होगा 4, रो 1 में क्या मौजूद है, 1। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 5 माइनस होगा 4 के साथ, पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है रो 1 में, -3। पहले से क्या मौजूद है, 3 माइनस होगा 4 के साथ, ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास रो 1 में, 2। ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। आगे चलते हैं। तीसरे रो में हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 2 माइनस होगा 2, रो 1 में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस होगा किसके साथ, 2, रो 1 में क्या मौजूद है, 3 मौजूद है। यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से 5 मौजूद है, माइनस होगा 2 के साथ, रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है, 2। तो ये इस शक्ल में आया, ठीक है। हमने रो 2 और रो 3 पर काम किया। अगले स्टेप में जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको सॉल्व करवा लेते हैं। ये क्या है, अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। यहां पर सॉल्व करवाता हूं मैं, हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है। पहला रो फिर से हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 1 -3 और 2। दूसरे रो में चेक करते हैं, हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले क्या है, 4 माइनस लिखा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आता है, 4 ही आता है। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 जार क्या होता है, 12 हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है, 3 माइनस 4 2 जार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, 2 मौजूद है, माइनस 2 1 जार हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले से यहाँ पर हमारे पास 5 मौजूद है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इस फॉर्म में आया। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। जो पहला रो होगा मैं रेड पेन से करवा देता हूं ताकि ऊपर वाले के साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो पहला रो फिर से हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। क्या वैल्यू है, 1 -3 और 2 हो गया। दूसरे रो की तरफ चलते हैं। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। 4 कैंसिल हुआ, 4 के साथ 0। 5 + 12 कितने होते हैं हमारे पास, 17।
-8 में से 3 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -5 रह गया नीचे। 2 में से 2 कैंसिल हो गया 0। 1 + 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 5 में से -4 गए तो हमारे पास 1 रह गया। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मैट्रिक्स इस फॉर्म में आया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इस 17 को ख़त्म करना है। इस 17 को हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो दूसरे रो पर हमने काम करना है। दूसरे रो में हमने 1/17 दूसरे रो के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पूरे दूसरे रो के साथ। तो यहाँ पर करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है। ये उसके बाद स्टेप है, ये अगला स्टेप है, ठीक है। ये आपने एक के नीचे एक करते जाना है। मैं साइड पे इस वजह से करो, मेरे पास स्पेस कम है। तो पहला रो सेम एज इट इज़ 1 -3 और 2। दूसरे रो में हमने काम करना है। 0 मल्टीप्लाई होगा 1/17 के साथ। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास? 17 मौजूद है। मल्टीप्लाई होगा 1/17। -5 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/17 के साथ। यहाँ पर नीचे तीसरा रो को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे 0, 7 और 1। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर फिर से ये जो दूसरा रो है इस पे काम करेंगे। 1 हमारे पास क्या आएगा? -3 और 2। 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। चीज़ से मुराद किसी भी वैल्यू के साथ, ठीक है। 0 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है। ये 17 इस 17 के साथ कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास? 1। सिंपली क्या वैल्यू रह गई? 1 रह गया। दूसरा -5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5/17। नीचे हमारे पास क्या है? 0, 7 और 1। ये हमारे पास वैल्यूज कुछ इस शक्ल में है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हमने क्या करना है? इस 7 को हमने ख़त्म करना है। इस 7 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? तीसरे रो में हमने माइनस करवाना है 7 और रो 2 को, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है? जो पहले दो मैट्रिक्स है, पहले दो रोज है, फिर से हमने इनको सेम एज इट इज लिखना है। 1 हमारे पास क्या है? -3 और यहाँ पर क्या मौजूद है? 2। ये हमने लिख लिया। दूसरा रो हमारे पास क्या मौजूद है? 0। फिर से हमने लिखना है 1, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। और क्या मौजूद है? -5/17, ये हमने लिख लिया। तीसरे रो पर हमने ये वाला काम करना है। तीसरे रो में क्या मौजूद है हमारे पास? 0 होगा, -7 और दूसरे रो में क्या मौजूद है? 0। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास? 7, माइनस होगा 7 और रो 1 के साथ, ये हमने लिखा। तीसरे रो में हमारे पास पहले से क्या मौजूद है? 1, माइनस होगा 7 के साथ, मल्टीप्लाई होगा -5/17 के साथ, ठीक है। ये इस शक्ल में आया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर क्लोज करवा देते हैं। तीसरे रो पर फिर से हमने काम करना है। जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस मल्टीप्लिकेशन को करवा देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट हम लगा देंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास? पहला रो 1, -3, 2 हो गया। दूसरे रो में हमारे पास 0, 1, -5 अपॉन क्या है? 17 है। तीसरे रो में 0 है हमारे पास, -7, 7 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। फिर से हमारे पास 7 मौजूद है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 होगा हमारे पास। यहाँ पर इसको चेक करें। पहले मैं 1 को लिख लेता हूँ। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कौन सा साइन आएगा हमारे पास? पॉजिटिव साइन। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, नीचे क्या आएगा? 17 आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। इसको हमने आगे और सॉल्व करना है। फिर से हमने जो पहले दो हमारे पास रोज है वही सेम लिखेंगे। 1 -3 और 2, यहां पर 0 1 हो गया, -5/17 हो गया। लास्ट में 0 में से 0 गए 0, 7 में से 7 गए 0। यहाँ पर एक बात आपने समझनी है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं? 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 के नीचे क्या है? 1। ये रेड आपके समझाने के लिए लिखा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर चेक करें। 17 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 17 बनता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 17 आ जाए?
1 का टेबल 17 तक पढ़ेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 17 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 17 आ जाए, 17 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है 35 मौजूद है, यहाँ पर हमने इसको क्लोज करवा दिया। तो ये अगले स्टेप में ये इस शक्ल में बनेगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये तमाम काम एक स्टेप में हो सकता है, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं अलग अलग स्टेप में कर रहा हूँ। फिर से पहला और दूसरा रो हमने वही सेम एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पर 0 1 -5 अपॉन 17 और लास्ट रो में क्या है 0 0। अब इसको चेक करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 17 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 35 35, नीचे क्या है हमारे पास 17 हो गया। यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दिया। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लें, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अगला स्टेप है ये, मैं लिखूंगा सबसे पहले। फिर से हमारे पास जो पहले दो रोज हैं इनको सेम एज इट इज लिखेंगे, हमने लिख लिया। फिर क्या है हमारे पास 0 1 -5 अपॉन क्या है 17 है, हमने लिखा। लास्ट रो की तरफ चलते हैं 0 0। अब 35 में अगर हम 17 ऐड करवा ले तो देखते हैं हमारे पास ये क्या फॉर्म बनता है। यहां पर चेक करते हैं 17 ऐड बाय 35 क्या बन रहा है 52 बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 52 अपॉन 17, ये वैल्यू हमारे पास इस शक्ल में है। मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज करवा देते हैं। यहाँ तक कोई हमने मुश्किल काम नहीं किया, तमाम आसान अल्फाज में सीखा। अब लास्ट एक स्टेप रह गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। इसकी जगह हमारे पास 1 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि रो 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। किसको मल्टीप्लाई करवाना है, इस दफ़ा इसी का ऑपोजिट लिख ले। हम लिखेंगे 17 अपॉन 52 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसका ऑपोजिट क्यों लिखा आपको अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा पहले रो में क्या मौजूद है 1 -3 और 2, दूसरे रो में 0 1 -5 अपॉन 17 हो गया। तीसरे रो की तरफ चलते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है 17 अपॉन 52। वैसे 0 के साथ लिखना नहीं चाहिए क्योंकि आंसर हमेशा 0 है आएगा, फिर भी आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 52 आएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या मौजूद है 52 अपॉन 17 पहले से मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 17 अपॉन 52, ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पर फाइनल आंसर इसका चेक करें, हमारे पास क्या आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है जो कि एशेलॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। पहला रो 1 -3 और 2, यहाँ पर 0 1, हमारे पास -5 अपॉन 17। लास्ट रो चेक करें, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 0। यहाँ पर चेक करें, ये 17 इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 52 इसके साथ कैंसिल हुआ, फाइनल यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस फॉर्म को चेक करें, इस फॉर्म को चेक करें, दोनों हमारे पास सेम आए। तो यहाँ एंड में आपने लिखना है हेंस दिस मैट्रिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एशेलॉन फॉर्म। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।